ओके, चलिए आप सभी को आवाज और मेरी स्क्रीन आ रही होगी। अब एक बार बता देंगे। विमल, दिलीप, हरी, कृष्णा, जफर, रोहित। आ रही है सर, आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनलॉक टूल। तो अनलॉक टूल का जो ऑफिशियल साइट है उसका नाम है unlocktool.net। ध्यान रखिएगा, unlocktool.net भी है। आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी अनलॉक टूल में, इसलिए पहले सबसे पहले साइट के बारे में एक unlocktool.me भी होता है, और एक अनलॉक टूल सिर्फ आप गूगल में लिखेंगे तो एक अलग साइट भी आएगा। मैं उसका भी सेशन करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये unlocktool.com भी एक है। अलग अलग साइट्स इनके बन चुके हैं, लेकिन ओरिजिनल क्या है भाई, इसका पहचान आपको होना चाहिए। ठीक है, ताकि गलती से भी गलती ना हो आपसे। जाहिर सी बात, आप स्टूडेंट रहे हैं तो इस बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। unlocktool.dl.com देखिए, एक है unlocktool.net, सबसे पहला वेबसाइट। ठीक है, दूसरा वेबसाइट है आपका unlocktool.me। बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता उसका अनलॉक टूल का लोगो वगैरह भी। और उसके बाद लॉगिन का, साइन अप का ऑप्शन इन्होंने रखा है INUSD के हिसाब से। इसके बाद एक unlocktool.org रजिस्टर के हिसाब से इन्होंने रखा है। अगर रजिस्टर को मैं यहाँ से हटा दूं तो .org देखते हैं उसका। तो unlocktool.org देखिए, ये है आपका। इसके होम पे चले जाइए, देखिए ये अनलॉक टूल ORG का साइट बनाया, +12 के हिसाब से व्हाट्सएप इसका नंबर है। और एक है आपका unlocktool.dl.com। तो देखिए, अब आप ही के सामने एक नहीं चार चार हमारे पास आ चुके हैं अनलॉक टूल। अब इसमें से सबसे पहचान होना चाहिए आपको कि कौन सा आपके लिए बेहतर काम करने लायक है भाई। अनलॉक टूल कहीं ना वो कर लिया रिचार्ज, क्या वो काम ही नहीं कर रहा है वो। मैंने सर रिचार्ज किया था सर, तो ये रिचार्ज आपका काम क्यों नहीं कर रहा? वैसा है कि आप कहाँ से कर रहे हैं रिचार्ज, ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है। तो unlocktool.net हमेशा इस्तेमाल कीजिए। unlocktool.net याद रखिए। इसके हर एक पेज में जाइएगा, इसका जो ऑफिशियल साइट है, जो ओल्ड और गोल्ड है, शुरू से रहा है, डाउनलोड का टैब इस प्रकार से मिलेगा। सपोर्टेड मॉडल्स को चेक करने के लिए इस प्रकार से इसका पेज रहेगा। फर्मवेयर्स को देखने के लिए एक्टिव लाइसेंस, रीसेलर्स और रीसेट पासवर्ड, और लॉग इन रजिस्टर के लिए इस प्रकार से इसका टैब रहेगा। ये unlocktool.net है मेन ऑफिशियल साइट, याद रखिएगा हमेशा। अगर unlocktool.me, unlocktool.org या unlocktool.dl.com पर है तब पर दिक्कत हो सकती है भाई आपको। अगर यहाँ से देखिएगा, अनलॉक टूल डिवाइस विद ईज के नाम से आएगा, देखिए अलग अलग चीजें। ट्रू फॉर नाइट एक अलग वेबसाइट उस पर खुलता है, जहां आप अनलॉक डिवाइस विद ईज लिखा है उस पर जाते हैं। तो ये जो इनको ऑफिशियल साइट है उसके साथ मर्ज नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके साथ इसने काम कर दिया है। ऑफिशियल जो है आपका unlocktool.net। और देखिएगा ऊपर में इसके लोगो में भी, तो लोगो में बिल्कुल समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। सभी ने लोगो एक जैसे ही रखा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, unlocktool.net याद रहेगा सभी को। जफर, कृष्णा, MS मोबाइल, हरी। यस सर। यस सर। ओके सर। हाँ, सबसे पहले पहचान होना चाहिए सही गलत का, उसके बाद फिर आपको जो करना कीजिए, आपके पास टूल है। अनलॉक टूल डॉट नेट है ना सर? जी, unlocktool.net में है। ओके सर। अब आते हैं सबसे पहले इसमें सेटअप को डाउनलोड करने से पहले, कि सेटअप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड टैब पर जब जाएंगे आप, तो आपको वर्जन दिखेगा। तो वर्जन जब भी डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट वर्जन, यदि आप इसके पहले वाला वर्जन 2 तारीख या उससे पहले वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे, और जब उसे लॉन्च करेंगे टूल को, तो आपसे कहेगा भाई साहब जितना जल्दी हो पहले रिचार्ज भले नया अपडेट कीजिए टूल को, तभी आप यूज कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, कि कभी भी डाउनलोड करेंगे आप लोग, कैसे डाउनलोड करेंगे, हमेशा unlocktool.net में लेटेस्ट वर्जन रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ओल्ड वर्जन करेंगे तो दिक्कत मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या चीज भाई,
जब आप डाउनलोड करेंगे तो किसी भी सेटअप को, जैसा कि हम लोग यूएमटी क्लास में भी देखे थे, कि सेटअप डाउनलोड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या नया अपडेट इसमें आया है। क्योंकि कोई भी सेटअप का वर्जन लेटेस्ट आता है या नया सेटअप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ नया चीज ऐड किया जाता है, कुछ पुराने चीजों में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और कुछ एरर्स होते हैं फिक्स किया जाता है। सभी चीजों में यही होता है हर सेटअप के साथ, चाहे वो यूएमपी हो, अनलॉक टूल हो, सीएमटी हो, मिरेकल हो, एएमटी हो, सारे के साथ सेम, या हाइड्रा हो या चीता, कोई भी टूल आपको। तो इसने क्या किया है, सैमसंग सैमसंग के क्वालकॉम के बिट को, बिट याद कीजिए, मैंने बताया सैमसंग क्लास में बिट और बाइनरी मॉडल तो एडेड था पहले से, A05 A23 8। इसने क्या किया है, बिट को ऐड कर दिया, यानी पहले 2 तक होता था, अब 3 होगा, 3 होता था 4 होगा, 4 होता था 5 होगा। ये होता है अपडेट। तो A05 का जैसे देखिए इसने दिया है कि आप बिट बी तक कर सकते हैं, यानी पहले बिट ए तक होता था, अब बिट बी कितना है बताएंगे कोई यहाँ पर मुझे? बिट बी बोल रहा है कितना नंबर बाइनरी होगा इसका? 2। 2। गुड, बहुत अच्छा जवाब, और अच्छा लगा मुझे, ऐसा जवाब मिलना भी चाहिए। और बताइए, जफर, कृष्णा, संतोष, एमएस मोबाइल पॉइंट, मिलन, दीपक कुमार, विमल, अमन सैफी, बालाजी, महेंद्र, रोहित, अब्दुल्ला एसके, रमेश दास, शहनवाज, 2427 वीवो, अमन, अमंदा मैरी, सावरा सोनी। कितना इसका बिट है? बिट भी इन्होंने बोला 2। दो ही है सर। 2 ही है? जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैंने याद कीजिए, मैंने बताया था, चलिए हल्का रिवाइंड भी कर देते हैं, थोड़ा सा याददाश्त कमजोर हो रहा है आज आप लोगों का। मैंने कहा था किसी भी फोन के अंदर बिट जो होता है वो यू लेटर या एस लेटर के साथ रहता है, बताया था। अगर U4 है मतलब 4 बिट है, अगर S9 लिखा है मतलब कितना है, 9 बिट है। 9। लेकिन मैंने कहा था 10 कभी भी लिखा नहीं आएगा, S10 या U10, इसके जगह पे क्या लिखा आता था? क्या S ऑफ A या U ऑफ A लिखा आएगा, इसका मतलब 10 होता है। तो B है तो कितना होगा, कितना होगा जी? हेलो? 20 सर। B होगा तो 20 होगा, वाह। अभी 2 था, डायरेक्ट 10 गुना बढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर 9 तक लिखा रहेगा, 10वीं की बारी आती है तो A लेटर स्टार्ट हो जाता है, B होगा तो 11, C होगा तो 12, D होगा तो 13, ऐसे जाए। 11 सर है ना? तो अब S ऑफ, यहाँ क्या लिखा हुआ, बिट B तक, बिट B है मतलब या तो उसमें S ऑफ B होगा, ठीक है, या U ऑफ B होगा। और इसका मतलब होता है 11 नंबर का बिट सपोर्ट करेगा, इससे पहले 10 तक था, अब 11 भी कर सकता है। समझ गया सर? जी थोड़ा सर। बादाम वादाम खाइए, अगर उल्टा सीधा चीज खा रहे छोड़ दीजिए, जो फायदा करेगा उसको खाइए, है ना। चलिए, तो इसके कहने का मतलब है कि हम बिट बी तक सपोर्ट करवा रहे हैं अब, पहले ए तक था, अब इस मॉडल को आप यहाँ तक कर सकते हैं, जितने भी सीरीज में लिखा है इन्होंने सभी का। उसके अलावा इसने एक अपडेट दिया है टेक्नो इन्फिनिक्स के लिए, जो मीडियाटेक के सीपीयू है। न्यू मॉडल, इजी यूज, सेलेक्ट इन टैब, टेक्नो इन्फिनिक्स डायरेक्ट मेटा मोड। मेटा मोड का ऐड किया है मैं मेथड, जिसमें आप एफआरपी और पिन पैटर्न पासवर्ड कर सकते हैं। ये अपडेट दिया है इन सारे मॉडलों के लिए, इन्फिनिक्स, टेक्नो एंड आईटेल का भी कुछ कुछ मॉडल है। साथ के साथ मोटरोला में आप रीसेट, एफआरपी, बैकअप एंड फ्लैश का ऑप्शन दिया है इन मॉडलों को, Z05, 15, E13, E7, G62, Z70, G20, E15, G15। इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, अनलॉक कर सकते, बैकअप कर सकते, फ्लैश कर सकते। साथ के साथ कुछ अदर मॉडल भी ऐड किया है, जिसमें आप रीसेट कर सकते हैं, एफआरपी, पिन, बैकअप कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। आईटेल का A80, A90, A50, एसटीसी, वाइल्ड फायर स्टार, HMD,
एम कोपा X30, एम कोपा S34, ये HMD नोकिया में आता है। हाईसेंस E71, ब्लैक व्यू, स्पार्क्स, ZTE नोविया, हुआई हॉनर प्ले 10, हुआई हॉनर X9 4G। तो ये अपडेट किया है अपने इस नए वाले सेटअप में। डाउनलोड करने के लिए पहले यहाँ पर देखिएगा ड्राइवर्स एंड रैम डिस्क भी दिया है। अगर सिस्टम में ड्राइवर है तो कोई जरूरत नहीं है ड्राइवर के लिए। हाँ, रैम डिस्क का जरूरत पड़ेगा। कब पड़ेगा? आगे आईफोन क्लास में, जब आईफोन चलेगा उसमें बताएं। डाउनलोड के लिए लिंक डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने 4 लिंक ये देगा। एक डायरेक्ट लिंक होगा, एक मीडिया फायर की लिंक है, एक मेगा की लिंक है, और चौथी आपकी गूगल ड्राइव। किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे, जैसे कि हमारे सिस्टम में देखिए कहाँ गया, अनलॉक टू। अब इसको बिना अनजिप किए भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं EXE फाइल को, मेन फाइल को। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं इसे और देखते हैं। यहां पर जब आप ओपन करेंगे तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछे। अब यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा भाई? रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से नहीं बनाया है तो रजिस्टर करना होगा अकाउंट। रजिस्ट्रेशन का आसान सा सिंपल है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर नेम के पहले क्या बोल रहा है, कुछ दिशा। अकाउंट नेम मस्ट बी ऑन लेस देन 2 कैरेक्टर्स, 2 नंबर से ज्यादा कम ना हो। पासवर्ड डज नॉट कंटेन यूजर नेम, पासवर्ड जो है यूजर नेम अपना पासवर्ड मैच नहीं कीजिएगा, नहीं होगा। डू नॉट यूज मल्टीपल यूजर नेम पर ईमेल, कोशिश कीजिएगा एक से ज्यादा दूसरा यूजर नेम एक ईमेल से ना हो, अलग ईमेल का अलग यूजर नेम हो। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जफर मुझे दिख रहे हैं, जफर मेरा यूजर नेम है, जफर। अब मान लीजिए इनका मोबाइल होगा 9125। ठीक है, या आज का डेट है मान लीजिए 2025 चला, जफर 2025। ईमेल मान लीजिए हमारा जफर 2025 1@gmail.com है। ठीक है, पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड ध्यान रखना है, नंबर लेटर सिंबल्स तीनों मिला के लिखिए। नंबर लेटर के साथ साथ जब आप मिलाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, पासवर्ड जब भी बनाए अपर केस लोअर केस यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिलाकर करें। ये तरीका होता है पासवर्ड का। पासवर्ड जैसे एक आम तरीके से हम पासवर्ड बनाते हैं, जैसे अभी चल रहा है कौन सा मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है अभी? नवंबर। नवंबर। नवंबर का स्पेलिंग NOVEMBER, नवंबर। डेट क्या है आज है? 12, लास्ट में @ हो गया। आपका वर्ड आ गया, वर्ड में क्या आया? अपर केस लोअर केस हो गया। नंबर मैंने दे दिया आज का डेट, और सिंबल्स एड में @ ये हुआ पासवर्ड रखने का तरीका। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं इसको, जो बोलते हैं हैकर क्रैक कर लेगा, मुश्किल है थोड़ा इसको। उसके सर बाद आप रोबोट नहीं है टिक कर कर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। अब कहेगा यूज, जैसे कि इसने बोला यूजर विथ दैट यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यूजर नेम से ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने कहा था सर मल्टीपल नहीं। करना चाहता हूँ मैं। जी अब्दुल्ला जी। सर वो जो नया नया जो अपडेट वर्जन दिया, जो 15 का जो वर्जन हो, वीवो, रियलमी, ओप्पो का, वो कैसे अनलॉक होगा? FRP जब लॉक आता है तो अनलॉक टूल में सपोर्ट नहीं होता है, और जो टूल है उसमें भी नहीं होता है। अभी कहीं जाना है आपको? नहीं सर। बस रुकिए, पहले थोड़ा ओके। स्टार्ट तो कर ले हम, उसके बाद ओके आपके सर। एंड्रॉइड 15 पे आते हैं और जिसमें कोड नहीं काम करता उस पर बात करेंगे, है ना। ओके सर। ओके सर। अब जफर 2025 इसने बोला पहले से ये ईमेल एग्जिस्ट करता है, दूसरा ईमेल लीजिए। चलिए ठीक है, 2025 है, 2008 तो नहीं है। फिर स्पेलिंग वही पासवर्ड में, अच्छा मैंने जल्दबाजी कर दी। माइक को ध्यान रखिएगा, बिना वजह के म्यूट ना हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ये। पासवर्ड अच्छा मेंटेन नहीं किया मैंने। NOVEMBER 12 @
NOVEM, सॉरी, NOVEMBER12 हो गया। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, यू आर नाउ एबल टू लॉग इन। उसके बाद आपके सामने अगर जीमेल लॉगिन पहले से रखे हुए सिस्टम में इस प्रकार से पॉपअप बनकर आपके सिस्टम में आएगा। यहाँ पर सेव का ऑप्शन देके इसे सेव कर लीजिए। क्यों? यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से? थ्री डाउट में जाना है, यहाँ पर पासवर्ड ऑटोफिल्स का ऑप्शन देगा। गूगल पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक कीजिएगा, जिसका भी पासवर्ड आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपका लैपटॉप का पहले पासवर्ड है वो लैपटॉप के पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो आपको जितने भी अकाउंट आपके हैं सारे अकाउंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पासवर्ड भूले हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब मान लीजिए हमारा पासवर्ड जो भी रहा, यहाँ से आप अभी जैसे अभी मैंने बनाया किसका था, जफर 2008 पासवर्ड था हमारा, या यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिक पासवर्ड फिल हो जाएगा। क्योंकि मैंने पासवर्ड सेव कर रखा। लॉगिन कर देंगे, ये लॉगिन हो जाने के बाद अब इसी को टूल पे हम राइट करते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन दिया क्लीन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड को, जफर 2008 और पासवर्ड हमारा November12 @। उसके बाद रिमेंबर पर साइन तभी रखेंगे जब आप अपनी सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल आईडी पासवर्ड टूल है। तो आप दूसरे सिस्टम में भी लॉगिन कर काम कर सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो दूसरे सिस्टम में लॉगिन करने के लिए 6 घंटा इंतजार करना होता है। कितने घंटे? 6 घंटे। यानी एक दिन में 3 लॉगिन कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं। ये ऑप्शन है इनका। ठीक है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये एरर अगर आता है, सर्वर टाइम आउट ट्राई अगेन एरर कोड 200 स्टेट क्वेरी एक्सेस, इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन आपने जब लॉन्च किया और जब आप लॉगिन कर रहे हैं दोनों में टाइम का डिफरेंस काफी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो गई। इसका कहना है कि 1 मिनट के भीतर ही यानी 30 सेकंड के अंदर लॉगिन कीजिए, और 30 सेकंड क्रॉस कर जाता है तो ये लॉगिन का टाइम चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये एरर मिलता है। तो वापस से आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो जो ये एरर है वो नहीं। उसके बाद नॉर्मल लॉगिन के लिए जाएगा और यहीं पर यूजर को चेक करेगा कि यूजर एक्टिवेट करवाया है अकाउंट या नहीं। यहाँ पर देखिए रिट्रीविंग यूजर इंफॉर्मेशन, और लाइसेंस चेक करने के बाद ये बोलेगा अकाउंट आपका एक्टिवेट नहीं। अब अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको इसी अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा आपका यूजर नेम एंड ईमेल आईडी। इसी के सामने एक बार क्लिक कर दीजिए, ये कॉपी हो गया। बस इसी को क्या करना, आपने सेंड कर देना है। इसको क्या करना आपने, जिससे भी एक्टिवेशन करवाना हमारी टीम से करवाती है किसी से भी, ये दो चीज चाहिए होता है, एक आपका ईमेल आईडी, ठीक है, और दूसरा आपका पहला आपका यूजर नेम और दूसरा आपका ईमेल आईडी। ये दो चीज चाहिए होता है बस। इसके एक्टिवेशन जो मिलेंगे 3 मंथ के होंगे, 6 मंथ के होंगे और 12 मंथ के होंगे। ठीक है। यानी एक सिस्टम में यदि लॉगिन करते हैं 6 घंटे के बाद दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जिस सिस्टम में लॉगिन किया उसमें 10 बार भी लॉगिन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सिस्टम में हार्डवेयर आईडी चेंज होगा, आपको 6 घंटा बोलेगा करने की लॉग आउट। ठीक है। इसका एक्टिवेशन 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। यूएमटी क्या था, 1 साल का रिचार्ज था। इसमें 3-6 महीने नहीं होता है। इसमें 3 महीने भी यूज कर सकते हैं आप, 6 महीने के लिए भी रिचार्ज करवा सकते हैं, 12 महीने के। सेम एएमटी का भी है, सेम तरीका एएमटी का। जब एएमटी टू अरे पर आएंगे लेकिन उसमें बताएंगे आपको। कॉस्ट क्या क्या रहती है 3 मंथ 7 और 12 मंथ? ये कॉस्ट आपको सपोर्ट मैनेजर बताएंगे कि कितना कॉस्ट गिरेगा इसका। जिनसे आपने क्लास ज्वाइन किया कृष्णा, उनसे जी पूछिएगा, सर। वो बताएंगे आपको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाने के बाद आप फिर लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं अकाउंट को, ओह सॉरी, यहाँ पर वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जब पोर्ट शेयरिंग में यूज करते हैं तो नेटवर्क वीपीएन सेम होना चाहिए। रजिस्टर पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन रखा है, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो मेन पासवर्ड था वो दीजिए, नहीं पता है तो ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर हुआ है आपका अकाउंट वो दे दीजिए। आपके ईमेल पर आ जाएगा रीसेट का लिंक पासवर्ड का, वहां से रीसेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। और फॉरम्स में रखा है कि यदि आप
किसी फोन को कर रहे नहीं हो रहा है, सेम बंदे ने किया हो गया, कैसे हुआ, तो वो तरीका यहाँ पर पता चलता है। जैसे आज के डेट में फ्राइडे का लास्ट इसका 7:30 का है, न्यू टॉपिक्स के हिसाब से देखिएगा तो 2 तारीख का लास्ट इसका अपडेट के बारे में ही है। ठीक है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए लॉगिन हो रहा है, आपसे एक्टिवेशन के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो पहले से एक्टिवेशन एक्टिवेटेड है उसमें आपको एक्टिवेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपका टूल एक्टिवेटेड है या नहीं कैसे देखेंगे, चलिए ये भी देख लीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपने एक्टिवेशन करवा लिया, अब उसके बाद देखिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारा जो अकाउंट है अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ से लाइसेंस चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए मार्च एक्सपायर कब होगा, मार्च 17 2026 को। ये आईडी मतलब परचेज जो हुआ था शुरू में स्टार्टिंग में 2020 में दिया गया था। आज 6 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहला अपडेट इसके अंदर दिया था जिसकी वजह से ये काफी चर्चित मिला। मार्च 17 2026 12:41। एक और चीज मैं बता दूं, ये कभी गुमान में नहीं रहिएगा कि आप अपने सिस्टम में चाहे तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, जैसे एक साल बोला तो 365 या 366 नहीं मिलता है, 360 आसपास मिलता है, पूरा 365 366 नहीं मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक है, अब टूल पर आते हैं हम लोग। टूल जब लॉगिन हो जाएगा ये इंटरफेस आपका ओपन होगा। सबसे पहला इसका एमआई का टैब है। अगर कोई एमआई के फोन आपके पास आते हैं, यहाँ से एमआई पर क्लिक करेंगे, 2 टैब आपको दिख रहे हैं। ब्रांड वाइज काम यहाँ होता है, यूएमटी में क्या था प्रोसेसर के हिसाब से, यहाँ पर ब्रांड वाइज काम होता है। एमआई फ्लैश सिक्योरिटी, यानी यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं अपने हैंडसेट को। तरीका क्या है, एक तो फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उचित नहीं है। क्यों? यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन का फाइल ना के बराबर देखने को मिलता है, इसलिए रिपेयर मोबाइल से यूज किया कीजिए हमेशा फाइल को। फ्लैश करने के लिए फाइल लोड करना होता है। कैसे लोड करेंगे, तो लोड करने के लिए 2 ऑप्शन है। फ्लैश कैसे करना है, ईडीएल वाली फाइल से या फास्टबूट वाली फाइल से। एक तो वीवो फास्टबूट भी है, तो आपने ईडीएल 9008 देना है। फास्टबूट से भी कर सकते हैं, लेकिन फास्टबूट से करने का कंडीशन क्या बोलता है कि आपका जो हैंडसेट है उसका बूट लोडर अनलॉक्ड होगा, तभी आप फास्टबूट से कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईडीएल मोड यानी कालकम की फ्लैशिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो मीटर टी की फ्लैशिंग यानी नहीं होगी, होगी, आपको दिखाएंगे वो। सबसे पहले फाइल लोड करने के लिए ये जो दिख रहा है आपको फोल्डर जैसा, इस पर क्लिक करना है आपने, और जहां आपकी फाइल है, जैसे हमारी फाइल ये है, इमेजेस फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर नहीं, लास्ट फोल्डर इमेजेस है उसको लोड कर दें, तो आपकी सारी फाइल यहाँ चली आएगी। अभी फ्लैश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी मेन फाइल चाहिए, बूट फाइल, जिससे सीपीयू की फाइल कहते हैं, जिससे कम्युनिकेट करेंगे एमएमसी को टूल के साथ। तो टूल वाली फाइल जो होगी, जो सपोर्ट करता है लोडर फाइल जिसे कहते हैं कॉलकम में, हम लोग 2 तरीके से पैच कर सकते हैं। एक है कस्टम। कस्टम मतलब होता है कि आपने जो फ्लैश फाइल दिया है उसके अंदर से फायर होस्ट फाइल को देना, और दूसरा होता है सर्वर, यानी अनलॉक टूल फाइल जो यूज कर रहे हैं उसके साइड पर जो फाइल है उस फाइल को देना। तो आप सर्वर पर टिक कर दीजिएगा, उसके बाद फ्लैश टैब पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद अपने हैंडसेट को यूएसबी कनेक्ट कर दीजिए, फ्लैशिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये है हेलो फ्लैश हेलो करने का सर। तरीका। सर बोले कि जो फाइल आया है इसमें वो नहीं आएगा तो क्या रहेगा दिक्कत? ये इंडेक्स टेबल आएगा ही नहीं। हाँ, तो जो क्या दिख रहा है दिक्कत रहेगा पार्टीशन, उसमें? हाँ, नहीं आता पार्टीशन है नहीं कभी दिखेगा। कभी। मैं बोलता रहा हूँ पार्टीशन नहीं दिखेगा उसका ना। हाँ। या तो आपने फाइल गलत सेलेक्ट किया है, जो फोल्डर सेलेक्ट करना चाहिए तो वो नहीं किया है, इसलिए नहीं रहा, या फाइल में वो आपने अनजिप नहीं किया सही से। ये पार्टीशन दिखने लग जाए पूरा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, समझिए फाइल लोड हो चुकी है प्रोग्राम के साथ, अब फ्लैश कर सकते हैं। कभी भी फाइल तो सेलेक्ट करें, देखिए कि सुपर फाइल आपका सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, सुपर या सिस्टम। जैसे यहाँ देखिए इस पार्टीशन में सिस्टम फाइल मेन फाइल होता है किसी भी
हैंडसेट के लिए। ठीक है, जी सर। और किन्हीं का सवाल यहाँ पर? सर अगर गलत फाइल दे दिया तो क्या होगा? गलत फाइल जैसे क्या? पूछिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे हम। गलत फाइल में क्या सोचते हैं आप? फोन डेड हो जाएगा? आपको हम वैसी चीज दें, मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, आपको हम मतलब मांसाहारी चीज दें, आप तो खाएंगे नहीं, खा लेंगे? ये बताइए, नहीं। खा लेंगे? नहीं सर। ये क्या करता है, देखिए दिक्कत क्या होती है ना, कि कभी भी प्रोसेसर के हिसाब से दूसरा प्रोसेसर का फाइल, यानी SDM 665 है, आप 450 का फाइल राइट करेंगे, एरर दे देगा कि भाई आपका जो फाइल है वो मेरे हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, देख लीजिए बाकी आप। ठीक है, अच्छा, तो वो गलत लोडर फाइल। एरर मार देगा पहले ही, कि आप या तो अपने फाइल को चेक कीजिए या अपने फोन को चेक कीजिए। या तो आपने फाइल दिया है जिसके हिसाब से फोन नहीं है, या आपने जो फोन दिया उसके हिसाब से फाइल नहीं है। समझ गए? हाँ हाँ। अब बात आती है तो फ्लैश करने का ऑप्शन है। अच्छा, फ्लैश के दौरान कभी भी FRP नहीं जाती, चाहे हमारे अकाउंट है उससे नहीं जाता फ्लैश, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दीजिए, इरेज FRP और रीसेट एमआई क्लाउड। डिसेबल नहीं। क्यों नहीं सर, डिसेबल क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि अगर कभी भी किसी हैंडसेट को जब करते हैं तो रीसेट पहले करते हैं, डिसेबल तब करते हैं जब उसमें एमआई अकाउंट हटाने के बाद इंटरनेट, वाईफाई या सिम कार्ड लगाकर जब हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं फोन को, एमआई अकाउंट वापस से चला आता है, तब उस कंडीशन में हमें चाहिए होता है कि डिसेबल करें। फर्स्ट टाइम डिसेबल नहीं करना होता। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान रखें। अब ये तो था फ्लैश करने का तरीका। अगर अनलॉक करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिक्योरिटी टैब, इसी एमआई फ्लैश के टैब के बगल में सिक्योरिटी टैब होगा, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर आपको तो मालूम है, मैंने बताया भी था नाम, हवा, पानी, आग। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? कुछ बताया था पहले फ्लैश फाइल के नाम, जी हवा, सर। पानी, आग, भूल गए? जी सर, बताए थे हाँ सर। सर, बादाम खाना है, बादाम। और बादाम भी वो वाला खाना है जो मार्केट में मिलता है, वो नहीं खाना, पेट से तोड़ के खाना पड़ेगा आप लोगों को बादाम। ठीक है, खैर। तो जैसे हमारा हब, सबसे पहले हम लोग आते हैं पानी में, वाटर। ये वाटर है, और वाटर एक नहीं है, तीन तीन वाटर है। पोको C51, A1 और A1 प्लस, A2, A2 प्लस। चलिए, फायर भी है क्या? आग, पानी, पानी भी और आग भी। Redmi 12 को फायर के नाम से जानते हैं। और क्या भाई, आग, पानी, और क्या चाहिए? बोलिए ना, बोलते नहीं है आप लोग, बोलिए ना। हाँ ना। खाना चाहिए, फूड नहीं है फिलहाल, ये खाने पे इसने नहीं दिया है, फूड के नाम से नहीं बनाया। हाँ, वुड के नाम से जरूर बनाया, लकड़ी। रेड वुड, ओलाइव वुड, रेड वुड। पोको X5 Pro आपका रेड वुड में आता है, और Redmi 8A में आता वुड आता है आपको, 8A 12 Pro में। खैर ये तो एक अलग सी बात है पहचान के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्वालकम होगा तो EDL लिखा होगा। EDL मतलब आ जाए दिमाग में कि क्वालकम का मॉडल है। अगर ब्रोम, ब्रोम प्रीलोडर या कस्टम डीए आ जाए, मतलब मीडियाटेक हो। डीए कहाँ होता है? डाउनलोड एजेंट, मीडियाटेक में। तो ब्रोम लिख रहा है मतलब मीडियाटेक, प्रीलोडर लिख रहा है मतलब मीडियाटेक, या कस्टम डीए लिख रहा है मतलब मीडियाटेक। और एसपीडी होगा तो एसपीडी लिखेगा, जैसे A3X देखिए क्या लिखा है, एसपीडी। अब करना कैसे है देखिए, देखते हैं ये फोन चालू है क्या। हाँ चलो, चार्ज है, इसको पहले मैं ऑफ करता हूँ। कोई भी मॉडल आए आपके पास, कोई भी Xiaomi का हैंडसेट आए, आईफोन के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका सज्जन? हाँ सर, गोपाल। गोपाल जी, अरे हमेशा नाम मैं बोलता हूँ आपको, ठीक कीजिए जी। क्या करते जी? गोपाल। सर A3X तो ईडल से होता ना सर, उसके हाँ टेस्ट हाँ पॉइंट है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप गलत हो ही नहीं सकते, मैं बोलना ही भूल गया था, है ना। नहीं सर, वैसा नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर का करता थोड़ा थोड़ा, हार्डवेयर में ज्यादा इशू है मेरे को। कोई नहीं, सब करेगा अपने लोग।
अभी क्या करना है, वॉल्यूम डाउन सॉरी वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस कर देना है। लोगो आने के बाद आपने पावर से हाथ हटा लेना है और वॉल्यूम प्लस पर हाथ रखे रहना है। ठीक है, तो फोन कहाँ जाएगा, उसके मेन मेन्यू पर वॉल्यूम प्लस पे हाथ रखे रहना है। ये मोड आपका आ जाएगा, इसे कहते हैं साइड लोड मोड या एमआई असिस्टेंट मोड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट, वाइट बेटा भी ऑप्शन होता है, वॉल्यूम की मदद से। टच क्योंकि काम नहीं करेगा आपका, देखिए। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम की मदद से अप डाउन करेंगे और ओके कर देंगे पावर की से, ये ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने हैंडसेट को कनेक्ट कर देना आपने, तो आपको मोड मिलेगा एडीबी का, साइड लोड मोड, एमआई असिस्टेंट मोड इसे ही कहते हैं। ठीक है, कनेक्ट करेंगे, यहाँ यूएसबी में देगा, कॉम पोर्ट में नहीं। यूएसबी में आपको जो पोर्ट देगा एडीबी का, फास्टबूट का, जितना भी यूएसबी में आएगा। कॉम पोर्ट में कौन आएगा भाई, कॉम पोर्ट में आपको क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पैड्रम, यूएसबी 1.0, क्रेन का, सैमसंग, ये सारे कॉम पोर्ट में आ गए कम्युनिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे एडीबी का पोर्ट आपको दिखा, यहाँ से डिवाइस मैनेजर कभी होता नहीं दिखता है भाई, तो डिवाइस मैनेजर डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप। और देखने के बाद यहाँ पर पोर्ट भी चेक कर सकते हैं बन रहा कि प्रॉपर है कि नहीं। अब क्या है, एमआई के किसी भी हैंडसेट का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एक्चुअली में मॉडल क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें, अगर एमआई असिस्टेंट मोड में यानी मेन मेन्यू में एमआई असिस्टेंट लिखा हुआ नहीं आए, अगर इन केस नहीं मिलता है या वाइप डेटा का ऑप्शन नहीं रहे, एमआई असिस्टेंट रहे वाइप डेटा का ऑप्शन नहीं रहे, समझिए फाइनेंस वाला फोन है। ठीक है, अब यहाँ पर रिकवरी में जाना है, देखिए ब्रो मीडियल में नहीं, फास्टबूट में नहीं, रिकवरी में। रिकवरी में जाकर नीचे आना है, साइड लोड लिखा होगा, मैंने पहले कहा इसे साइड लोड मोड कहते हैं। साइड लोड में रीड इन्फो कीजिए, ये क्या करेगा, जो मॉडल आपने क्वालकॉम और मीडियाटेक कनेक्ट किया उसका इंफॉर्मेशन निकाले। कौन सा मॉडल है भाई, रेडमी 6 है, सेरस इसका नाम है, और इसके अंदर फाइल जो है 11.0.5.0 की फाइल है, एंड्रॉइड वर्जन इसकी 9 है। ये इंफॉर्मेशन मिल गया आपको, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी Xiaomi हैंडसेट को अनलॉक करना, फ्लैश करना है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पहले निकालिए, क्वालकॉम, मीडियाटेक कोई भी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिए। अब यहाँ से वाइप डेटा करने जाइएगा तो शायद हो जाए, वैसे यहाँ जो काम करता है एफआरपी हटा सकते हैं, एमआई अकाउंट हटा सकते हैं, सिर्फ क्वालकॉम का, मीडियाटेक नहीं सपोर्ट करता है। मीडियाटेक के लिए मॉडल सेलेक्ट करके ब्रोम मोड या प्रीलोडर मोड या कस्टम ये जो ऑप्शन। अब जो मैं 3 वर्ड बोला, ब्रोम, प्रीलोडर, कस्टम, ये सारे के बारे में बता भी दूंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मेट डेटा यहाँ से यदि हम करते हैं इन केस अपने हैंडसेट को, तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा के लिए जाएगा। अगर ओके हो गया तो आपका जो ये डिसेबल मोड अभी दिख रहा है, ये जो एमआई असिस्टेंट मोड पे कनेक्ट है, ये क्या हुआ देखिए, रिबूटिंग, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा फेल, रिबूटिंग डिवाइस ओके। क्यों नहीं किया, मीडियाटेक के डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। किसको करता है, तो क्वालकॉम। क्वालकॉम के मॉडल में आपके पास कोई भी आए बिना एडीएल किए हुए, सबसे पहले यहाँ से ट्रायल कीजिए। 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 15 मॉडल भी सपोर्ट कर रहा है, मालूम है आप लोग को। देखिए रेडमी 15, हाँ 17 अभी अपडेट नहीं किया इसने, 17 काफी लेटेस्ट हो गया है। तो ये अपडेट इन्होंने दिया है कि भाई आप यहाँ से 15 का भी काम कर सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन साइड लोड से आप लोग को इंफॉर्मेशन लेना है। अगर क्वालकॉम है तो एफआरपी, फॉर्मेट डेटा यहाँ पर पिन पैटर्न के लिए, जीमेल के लिए एफआरपी और रीसेट एमआई काउंट करेंगे यहाँ से, ये 3 ऑप्शन करेंगे। अगर क्वालकॉम का मॉडल है और यहाँ से करने पर नहीं होता है, तब आप ब्रो मीडियल पर जाएंगे। जो भी मॉडल आपका रहा Xiaomi का, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मॉडल रहा, चाहे वो 10 रहा, 11 रहा, कोई भी मॉडल, यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करेंगे आप। जो भी उसका टेस्ट पॉइंट हो, बैटरी डिस्कनेक्ट, पहला कंडीशन बैक पैनल ओपन, दूसरा बैटरी डिस्कनेक्ट, बैटरी कनेक्टर से, तीसरा जम्फर सॉरी ट्विजर से टच करके यूएसबी केबल इन, कहाँ से, इसी टी पॉइंट से। अगर यहाँ से ना मिले गूगल से निकाल सकते हैं आप, बोर्ड से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालकॉम का पोर्ट बन जाने के बाद, अगर आपका 10 प्रो है, 10 प्रो है मतलब मोजिटो, मोजिटो पिया है आप लोगों ने। अब मोजिटो मान लीजिए ये है हमारा,
यहां से आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री से पिन पैटर्न करने के लिए फैक्ट्री से जीमेल अकाउंट हटाना है, एफआरपी एमआई अकाउंट हटाना है, ये नहीं करेंगे पहले, क्योंकि इसमें 3 चीज करेगा, ये रीसेट भी करेगा, डिसेबल भी करेगा, ओटा भी करेगा। ओटा क्या है? ओटीए जो हमारे फोन के अंदर अपडेट आते हैं सॉफ्टवेयर के, वो अपडेट को बंद किया जाता है। आप क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन को देंगे कि रीसेट एमआई अकाउंट और डिसेबल दोनों में से जो भी उचित इसको करके हट जाए। ये ऑप्शन रखा है इन्होंने यहां से करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर वापस से चला आए, एंटी रिलॉक जिसे कहते हैं हम लोग, तब उस कंडीशन में डिसेबल एमआई क्लॉड के साथ ओटा करेंगे, ताकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट बंद हो जाए और फोन नॉर्मल बूट करने लग जाए, एमआई अकाउंट वापस से ना आए। ये ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डीडीएल से और क्या कर सकते हैं? ईएफएस फाइल बैकअप कर सकते हैं। ईएफएस फाइल मतलब इंक्रिप्शन वाली फाइल, डेटा इंक्रिप्शन वाली फाइल यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। कब किया जाता है भाई? मैंने क्वालकॉम के यूएमटी में बताया था कि किसी भी हैंडसेट में IMEI आपका ओके है, बेस बैंड ओके है, नेटवर्क ओके है, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, वोल्टेजेस ओके है, तो क्या करते हैं? ईएफएस फाइल उसका बैकअप करते हैं, फिर रीसेट करते हैं और उसके बाद राइट करते हैं उसी मॉडल का, सेम का, दूसरे का नहीं, तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। ये ईएफएस फाइल का काम था, ईडीएल का। अगर आपका मॉडल मीडिया टेक आता है, जैसे ये सेरस था, यहाँ पे सेरस देखिए, ये रेडमी 6 का था। अगी इसमें क्या लिखा है भाई? ऑथ ब्रोम। ब्रोम मतलब मीडिया टेक यूएसबी पोर्ट, प्रीलोडर आ गया, मतलब मीडिया टेक के साथ यूएसबी प्रीलोडर पोर्ट आ गया। और अगर कस्टम डीए आ गया तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रीलोडर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रोम है। तो ब्रोम मोड से बूटलोडर अनलॉक, रीलॉक, पिन पैटर्न, पासवर्ड हटाने के लिए फैक्ट्री रीसेट, जीमेल अकाउंट, एफआरपी, एमआई अकाउंट हटाने के लिए अगर वापस से चलाए तब रीसेट एमआई अकाउंट, डिसेबल ओटा, ये करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। फिक्स बूट करप्शन, बूटिंग पे रुका है फोन आपका तो यहाँ से बूट करप्शन फिक्स कर सकते हैं। वाइप एनवी नहीं कर सकते डायरेक्ट, अगर आपने एनवी फाइल उसकी मीडियाटेक की सिक्योरिटी फाइल बैकअप की है तभी वाइप एनवी करे, वरना नहीं करे। फोन डेड हो, फोन तो चालू होगा, आई मैंने काम करेगा उसका। उसके अलावा IMEI रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, किसी भी 6765 वाले मॉडल में या 6768 वाले मॉडल में, जैसे आपको बताएं ये मॉडल कैटल हो, रेडमी 9, या आपका डैंडेलियन हो, कोई भी इनमें से, जब आप करते हैं और आपको एक एरर देखने को मिलता है, कौन सा एरर? EXT रैम नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवाइस, अनलॉक टूल में। ये आपको यूएमटी भी मिलता है, AMT भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको अनलॉक टूल में अगर पहले मिलता, चूंकि अनलॉक टूल सामने अगर मिलता है एक्सटेंडेड रैम नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवाइस, प्लीज यूज कस्टम प्रीलोडर टू बूट। क्या होगा मतलब इसका? कि भाई आपका जो मॉडल है, फर्स्ट डीए तो ठीक है, सेकंड डीए के जाने से पहले ही क्या कर रहा है? ये बूट नहीं कर पा रहा है। तो बूट करवाने के लिए फर्स्ट डीए पहले बूट होना चाहिए। क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कस्टम EMI का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? ये कस्टम EMI उठाते हैं, यहाँ से उठाने के बाद टिक करेंगे। उसके बाद जिस मॉडल में आपको दिक्कत हो रहा है उस मॉडल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए, आपको वो एरर नहीं। इन केस वो मॉडल ही नहीं है उसका EMI फाइल, तो प्रीलोडर फाइल यदि उसका है उस मॉडल का, तो आप प्रीलोडर फाइल देकर भी काम कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ प्रीलोडर फाइल देकर भी, प्रीलोडर फाइल फ्लैश फाइल के अंदर ही मिल सकता है, या आपने बैकअप किया वहां से मिल सकता है। ये प्रीलोडर फाइल देकर भी काम कर सकते हैं। एक्सटेंडेड रैम नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवाइस का, ठीक है। अब जैसे हमारा सेरस कहीं एक आते हैं, तो यहाँ पे सेरस हमें दिखा है, सेरस में यहाँ से FRP हटा सकते हैं आप। ब्रोम मोड का है तो प्रीलोडर सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इरेज FRP टिक कर देना है और अपने हैंडसेट को स्विच ऑफ करके, चूंकि ऑन है इसे रीसेट हो चुका है, अभी ऑफ करेंगे पहले हम लोग, पावर ऑफ और वॉल्यूम प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके रखे रहेंगे।
ऑटोमेटिक पोर्ट लेगा, छोड़ देना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, सिंक्रोनाइजिंग विद डिवाइस, क्या एरर दिया, एक्सटेंडेड रैम नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवाइस। क्यों दिया भाई, ये तो 6x6 नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर टिक कर दिया था, प्रीलोडर फाइल किसी और का दे दिया था, इसलिए जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना, इसको अनचेक कर दीजिएगा। अब वापस से हम FRP के लिए इसको टिक करेंगे और अपने हैंडसेट को काम करने के लिए क्या करना होगा, इसे डिस्कनेक्ट करना होगा। और अगर बैक पैनल ओपन तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओपन नहीं है तो फोन को ऑन करेंगे, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट तीनों की प्रेस करेंगे ऑन करने के लिए। सबसे पहले हम फोन के अंदर लगा देंगे केबल को, ठीक है। अब वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस कर देंगे। मीडियाटेक को जब भी कनेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके, लोगो आ गया है यानी फोन ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, MI असिस्टेंट मोड चला गया, चलिए रिबूट कर देते हैं और वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करके रखे रहेंगे। चलिए पोर्ट ले लेगा, कोई एरर आया अब बताइए, पहले एरर था अब नहीं ना आया। तो नहीं जहां पे सर। जरूरत है तभी EMI को सिलेक्ट करना है, बिला वजह के सिलेक्ट नहीं करना है। FRP डन कर देगा। अब आप कहेंगे सर पुराने मॉडल का कर रहे हैं आप, भाई आपको हम दिखा देते हैं, चलिए तरीका सेम ही होता, चाहे नए का कर रहे हैं पुराने का, कंडीशन कुछ होता है नए वाले में। ब्रोम, ये कंडीशन मैं बताई इसलिए कंडीशन देखिए, ये ब्रोम था, प्रीलोडर मैंने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपका मॉडल प्रीलोडर है, प्रीलोडर पे भी आते हैं, ये सारे ब्रोम है, प्रीलोडर पे चलते हैं पहले। ये है प्रीलोडर कस्टम डीए। रेडमी 13C में दो मॉडल आया है, पहले तो ये दिमाग में रखिएगा बात। रेडमी 13C में दो मॉडल आया है, एक आया है 4G में, एक आया है 5G। तो रेडमी 13C जिसमें गेल लिखा होगा, GALE गेल, वो कर सकते हैं। और जिसमें एयर लिखा होगा, AIR हवा, वो नहीं, सिंपल, इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों, सपोर्ट नहीं, UMT भी नहीं कर सकते। AMT में कीजिएगा अलग से क्रेडिट मांगेगा वो। अब यहाँ से प्रीलोडर ऑथ पहले टिक करेंगे, क्योंकि प्रीलोडर के साथ इसने क्या लिखा है, कस्टम डीए, यानी अलग से एक और डीए ऐड करना होगा इसका, तब जाके वो काम कर सकते हैं आप। तो प्रीलोडर पहले अगर अनचेक रहता है, प्रीलोडर टिक करेंगे। प्रीलोडर में आपको दो ऑप्शन दिखेगा, Xiaomi V1, Xiaomi V2। सिर्फ प्रीलोडर है तब इसका सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कस्टम डीए लिख दिया है तो कस्टम डीए सिलेक्ट करेंगे। और जो भी मॉडल आपका इसमें है, चाहे वो 14C का कर रहे हैं या A3 Pro का कर रहे हैं या A3 का कर रहे हैं, ब्लू का कर रहे हैं, जो भी मॉडल आपका है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि Redmi 13C में गेल है आपका, ये तो गोल्ड का है, देखिए गोल्ड आपका क्या है, गेल, तो आपको गेल देखना है। पोको C65 भी सेम मॉडल को सपोर्ट करता है, तो चाहे गाल इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ाएगा आपका गाल ही। तो C65 यहाँ पर देखिए अलग अलग उसके दिए हैं, 1.0.2, 2.0.3 और 14.0.6, तीनों के लिए, यानी एंड्रॉइड वर्जन 12, 13 एंड 14। ये एंड्रॉइड वर्जन इससे पहचाना जाता है। अगर आपको ना यकीन हो तो चलिए आपको दिखा देते हैं। रिपेयर माई मोबाइल, गेल, गेल ही हमारा मॉडल है ना, गेल देखते हैं। पोको 65 का आया, फ्लैश फाइल पे आएंगे क्योंकि ये तो पेड मांगेगा आपसे। OS 2.0 रहता है, अगर यहाँ पे मैंने दिखाया OS अगर 2.0 रहेगा तो एंड्रॉइड 14, 1.0 रहेगा 13 और 14 12, सॉरी 15 रहेगा तो 2.0। यहाँ देखिए गेल 2.0.220 एंड्रॉइड वर्जन 15, 1.0 रहेगा एंड्रॉइड वर्जन 14, देखिए OS 1। और एंड्रॉइड 13 के लिए क्या है, 14, OS नहीं रहेगा, वर्जन लिखेगा, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, यहाँ पे वर्जन। तो अब जितने भी आएंगे ये Xiaomi में OS के नाम से आएंगे। तो एंड्रॉइड 15 के लिए अभी 2 इस्तेमाल हो रहा है,
टू अपग्रेडेबल 15 है। ठीक है, 17 में अगर जाएंगे आप, Xiaomi 17 को देखेंगे अगर, उसमें देखिए क्या है, OS 3.0, एंड्रॉइड वर्जन क्या है 16, यानी OS 1 रहेगा तो आपका एंड्रॉइड 14, OS 2 रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 लिखा आ जाएगा साथ में, एंड्रॉइड 15, और 3 आ गया तो एंड्रॉइड 16 का काम कर रहा है। तो एंड्रॉइड 16 आ चुका है भाई, 15 तो अभी लोग पूरा छाया भी नहीं, 16 भी लॉन्च कर चुका है। ठीक है, समझ गए ना। अब आप बोलेंगे सर आपके फोन में कौन सा है एंड्रॉइड वर्जन, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बोलिए, मैं आप लोगों से पूछा कैसे पता चलेगा कि Xiaomi में हमारा ये एंड्रॉइड वर्जन है, कैसे पता चलेगा? हेलो, अरे बोलिए ना, नहीं पता है मुझे, मैं बताऊंगा ना भाई। नहीं पता सर, नहीं पता। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर रिकवरी में बताया मैंने, साइड लोड इन्फॉर्मेशन, उसमें एंड्रॉइड फाइल का वर्जन दिखा रहा था उस मॉडल का कि नहीं, वहां से वर्जन निकाल के उसके हिसाब से कस्टम भी सेलेक्ट कर लीजिए भाई। जो भी वर्जन है 1.2, एंड्रॉइड 15 है कि 14 है कि 13 है कि 12 है, सेलेक्ट कर लीजिए। 12 के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, 14 15 13 के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है, कस्टम डी। तो ये ऑप्शन है मीडिया टेक के लिए। और ये इसके दो अलावा चीजें बताई सर, गेल और क्या बताया था वो, पता कैसे करेंगे इसे? आप सबसे पहले रिकवरी मोड में जाएंगे, एमआई असिस्टेंट मोड में जी। कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब उसका नाम पता चल गया, जैसे गिल हमको पता चला, गिल है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एयर लिखेंगे तो नहीं है। जी। 13 CA में दोनों मॉडल आता है, आप अगर गूगल में जाएं, ओके। देखिए आपको दिखा देते हैं, एयर फ्लैश 5, क्या आया, 13C 5G आया ना। अगर गूगल में जी। लिखे आप गिल फ्लैश 5, क्या आ गया, 13C 465, फोर फोर जी की फाइव जी बेहतर। नहीं लिखा इसमें, सिर्फ बता दिया। जी। समझ गए, ये फर्क रहेगा। तो इसका आसान तरीका है, एमआई असिस्टेंट मोड में कनेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, कौन सा वर्जन कौन सा नाम है उसका पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो प्रीलोडर के साथ, अगर सिर्फ प्रीलोडर है तो सिर्फ Xiaomi V1, लेकिन प्रीलोडर के साथ अगर कस्टम डीए दे रखा है इसने, जैसे कि देखिए सभी में कस्टम डीए है, देख रहे हैं, कस्टम डीए मतलब कस्टम डीए, यहाँ जाकर कस्टम डीए सेलेक्ट करना, उसके बाद जो मॉडल है उसका वर्जन सेलेक्ट कर कर ही काम करना है, तभी होगा काम, वरना नहीं होगा भाई। आपने सिर्फ प्रीलोडर सेलेक्ट कर रखा है तब नहीं करेगा काम। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रीलोडर कस्टम डी है, ये ब्रोम है सारा, इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है प्रीलोडर को, मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट आएगा, प्रीलोडर नहीं आएगा उसमें, और अगर प्रीलोडर आएगा तो ऑटोमेटिक वो ब्रोम में काम करेगा, कन्वर्ट कर देगा, सारा ब्रोम ब्रोम, बाकी तो ईडीएल ही है। प्रीलोडर कस्टम डीए, ऑथ ब्रोम, प्रीलोडर कस्टम डीए, ऑथ ब्रोम, ब्रोम प्रीलोडर कस्टम डीए, एसपीडी। एसपीडी में देखिए Redmi A5 भी अपडेट कर दिया इसने, Redmi A5 में भी ध्यान रखिएगा भाई मेरे। सबसे पहले एसपीडी का काम करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम है क्लीन, क्या नाम है, क्लीन। अगर इसको करना है तो वॉल्यूम प्लस माइनस से अगर नहीं होता है, वैसे चांसेस नहीं होता है इसमें, नहीं होता है, मैंने देखा था, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट, सिंगल टेस्ट पॉइंट है, दूसरा ग्राउंड से टच कर देंगे। मैंने यूएमटी में क्या अनलॉक, यूएमटी के यूनिसॉक में बताया ये मॉडल, उसी प्रकार से टच करके अनलॉक करेंगे एफआरपी और पिन पैटर्न। Redmi A5 में दो मॉडल आए हैं, मालूम है आप लोग को, एक 4G एक 5G। तो Redmi A5 ये यदि थ्री करते एक्स हैं में सर, भी तो दो मॉडल है सर। हाँ बिल्कुल, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, अगर एसपीडी है तो भाई हो जाएगा, एसपीडी नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। अब जैसे इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन दिया है, वॉल्यूम प्लस माइनस, यहां से अगर नहीं पता चलता गूगल में देखेंगे, Redmi A5 टेस्ट पॉइंट, ठीक है।
जो भी उसका टेस्ट पॉइंट उस पर टच करके काम करेंगे। ये एसपीडी का हो गया। ये देखिए Redmi Note 12S ओशियन के नाम से आता है। ये आपका सिर्फ प्रीलोडर है, तो प्रीलोडर में कस्टम डीए नहीं सिलेक्ट करेंगे, Xiaomi V1 Xiaomi V1 सिलेक्ट करके काम करेंगे। कस्टम डीए जिसके साथ लिखे उसी में करेंगे, बाकी किसी में नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जिसमें दिया हुआ है। जी। जिसमें कस्टम डीए दिएगा उसी में सिलेक्ट करेंगे कस्टम डीए। जिसमें नहीं दिया है प्रीलोडर भी सिलेक्ट नहीं करना ऑथोरो में, डायरेक्टली काम करना है। अच्छा। और एक्सटेंडेड रैम में जो एरर देगा उस ओके। पर ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल की नहीं का। अब फास्टबूट से इंफॉर्मेशन चाहिए, फास्टबूट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑफ करते हैं अपने हैंडसेट को, पावर की प्रेस करके ऑफ। अब वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करके रखे रहिए। वॉल्यूम माइनस पावर की फास्टबूट के लिए, वॉल्यूम प्लस पावर की एमआई असिस्टेंट के लिए। फोन फास्टबूट में आ जाएगा। पहले चिड़िया बनता था, अब फास्टबूट लिखा आता है। फास्टबूट का पोर्ट एडीबी नहीं होगा, बूट लोडर इंटरफेस के नाम से आए। इन्फॉर्मेशन लीजिए, रीड इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या है, बूट लोडर अनलॉक्ड है नहीं, बेस बैंड का इन्फॉर्मेशन है, सीरियल नंबर, सिक्योर बूट, प्रोडक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेरस इसका नाम है, रेडमी 6 मॉडल का भी नाम है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन निकालने के, Xiaomi के भी यहाँ पे रखा है इन्होंने। एक चीज है, अगर डीएम वैलिडिटी करप्शन किसी भी Xiaomi में फोन में आपको डीएम वैलिडिटी करप्शन का एरर आता है, कैसा एरर मैं दिखा दूं। ये किसी भी मॉडल में 11 सीरीज, 12 सीरीज, 13, 14, 15 किसी में भी आता है डीएम वैलिडिटी करप्शन का, तो उस कंडीशन में यहाँ से फास्टफूड में कनेक्ट करके फिक्स डीएम वैलिडिटी कर दीजिए, आपका फोन नॉर्मल बूट कर जाएगा, ठीक है। जब काम हो जाए, यहाँ से देखिए ऊपर में भी ऑप्शन रखा है, फास्ट बूट से रिबूट कर लीजिए, फिक्स डीएम भी रखा है, रिबूट नॉर्मल कीजिएगा, नॉर्मल आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। ये है तरीका करवाने का। रिकवरी मोड से मैंने बताया फास्ट बूट का ही रखा है, बाकी रिकवरी मोड से यहाँ काम करें। फंक्शन मोड में इन्होंने रखा है सर्वर से एम आई अकाउंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, IMEI नंबर ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं। एडीबी मोड अगर आ चुका है तो बाईपास कर सकते हैं माई अकाउंट, बाईपास 2024 का कर सकते हैं माई अकाउंट। एडीबी से डायग्नोस्टिक पोर्ट ला सकते हैं, डायग्नोस्टिक रूट करने के लिए या नेटवर्क रिपेयर करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। रूट करने की भी ऑप्शन रखा है, ओटा बंद करना है, ऑनलाइन अपडेट जो आते हैं उसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। एमटीपी मोड फायरवॉल के लिए। डायग्नोस्टिक के लिए क्या कर सकते हैं, डायग मोड से आप क्यूसेन फाइल रीड, राइट और आईएमई की रिपेयरिंग कर सकते हैं डायग्नोस्टिक मोड के बाद। और मेटा यहाँ पे वो काम नहीं करता है, इसलिए मेटा का कभी यूज नहीं कीजिए। ये पूरा काम आपका Xiaomi का था। कोई सवाल एमआई के में टैब में? क्वालकॉम के लिए है ना सर केवल? क्या चीज? ये फ्लैश के लिए ये डाई, हाँ जी हाँ, इसमें मीडिया टेक का मीडिया नहीं है टेक की मैंने। फ्लैशिंग करने के लिए हम लोग मीडिया टेक के टैब में जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको एमआई की कौन कौन से मॉडल कर सकते हैं आप, ये भी पता होना चाहिए कि अनलॉक से कहाँ तक हम लोग कर दें भाई, ये काम बने। एंड्रॉइड 15 भी सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे कि अगर 12 सीरीज में देखें तो 12 में आपको अच्छा खासा थोड़ा मॉडल देखने को मिलेगा। 13 में जब जाएंगे, Redmi Note 12 जो स्काई नाम से मॉडल आता है वो नहीं सपोर्ट करता। Redmi 12, 12R, 12C, Note 12 5G या Redmi 12 सिर्फ 5G मॉडल है, वो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बाकी 12 सपोर्ट करता है। 13 सीरीज की बात करें, 13 में आपको कुछ एक ही क्वालकॉम सपोर्ट करेगा, 5G मॉडल क्वालकॉम में नहीं सपोर्ट करेगा। 14 सीरीज की बात करें, 14 में आपको कोई भी क्वालकॉम नहीं मिलेगा, मीडियाटेक का एक ग्रुप मिल जाए। 15 में सिर्फ एक मिलेगा क्वालकॉम का, Redmi 15। 16 है नहीं इसका, 17 अपडेट है नहीं। ये चीजें हैं इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग के टैब में यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एफआरपी के लिए।
तरीका क्या है, जो पहले से आपको मैंने बताया उसी तरीकों को यहाँ पर भी अपडेट किया गया। सबसे पहला ओडीन मोड। ओडीन मोड मतलब डाउनलोड मोड। फोन को आप डाउनलोड मोड में भेजकर एफआरपी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये हैंडसेट है, ऑन है क्या? ऑन, ठीक है। अब हमको डाउनलोड मोड में पहले लेके जाना है इसमें, लेकिन मान लीजिए की खराब है, नहीं काम कर रहा है, तो ऑन करके सिर्फ आप कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे सैमसंग का पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। J7 है। फंक्शन में जाकर एक तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से, रीड इंफॉर्मेशन। रीड इंफॉर्मेशन क्या फायदा होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका जो मॉडल है, कौन सा बिट है, कौन सा मॉडल, वाई वर्जन, ये टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। डाउनलोड मोड या फैक्ट्री सेट भी कर सकते हैं आप, किनका जो पहले से फैक्ट्री सेट हुआ हुआ है। ये नहीं कि पिन पैटर्न लगा उसको फैक्ट्री सेट करके, नहीं होगा वो। जिसमें पिन पैटर्न पासवर्ड पहले से रीसेट है, उसके लिए इसने रखा है। डाउनलोड मोड इंटर पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर अभी देखिए सैमसंग का पोर्ट है, इंतजार करना है। पोर्ट चला गया, सिंगल पोर्ट आ जाए और फोन आपका डाउनलोड मोड में चला जाए। चला गया। अब उसके बाद यहाँ से पहला है ओडीन मोड से नॉक्स इरेज कर सकते हैं, यानी बाईपास कर सकते हैं फाइनेंस। अगर लगा है तो क्या बोलेगा, सपोर्ट नहीं, क्योंकि नहीं करता है ये। एफआरपी कर सकते हैं आप। एफआरपी के लिए दो तरीका है ओडीन मोड से। ओल्ड 2017 मेथड फॉर एक्सिनोस और क्वालकॉम चिपसेट। 2017-18 के मॉडल हैं, J7 जैसे आपका, और भी जो भी मॉडल J5 वगैरह। डाउनलोड मोड में कनेक्ट कीजिए, क्वालकॉम या एक्सिनोस का मॉडल होगा, ओल्ड पर क्लिक कर दीजिए। वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो एग्जीक्यूट करवाएगा एफआरपी पे, राइटिंग यूजर डेटा डन करेगा, फोन बंद कर कर चालू कर, एफआरपी चली गई। किन के लिए, जो 2017-18 जो पुराने वाले हैं। दूसरा तरीका इसका इरेज एफआरपी करने का क्या बोला है, 2023 फॉर मीडिया टेक ओनली। मीडिया टेक के सीपीयू लगे हैं, ठीक है, उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, एफआरपी हटा सकते हैं आप यहाँ से 2023 तक। 24-25 बिल्कुल नहीं करेगा ये, जो मीडिया टेक के सीपीयू। पहला तरीका एफआरपी का। दूसरा तरीका एफआरपी का है फंक्शन मोड में आकर यहाँ पर रिमूव एफआरपी करना, जिसमें आपको अपने इमरजेंसी डायलर में ये कोड डायल कर देना है, *#0*#। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो ये आपसे पूछेगा, ये पहले बोला है सिक्योरिटी पैच 7th of 2023 एंड एवव इज नॉट सपोर्ट। सातवां महीना कौन सा हो रहा है भाई आपका, सातवां महीना आपका है जुलाई जुलाई। अब जुलाई जुलाई, इसने कहा जुलाई से लेकर, जुलाई को छोड़कर नहीं, जुलाई से लेकर अभी तक 2025 नवंबर तक नहीं कर सकते इस मेथड से। उससे पहले वाले का आप कर सकते हैं। ओल्ड सिक्योरिटी पैच 2022 का है, न्यू सिक्योरिटी पैच 2023 का है, न्यू सिक्योरिटी पैच 2023 का है। जून तक, जुलाई भी नहीं करेगा। तो आप मेथड 4 पर क्लिक कर दीजिए, जो भी उसका होगा आपके फोन के अंदर ऑप्शन देगा वो, अलाउ यूएसबी डिबगिंग इंटरफेस का। आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका एफआरपी चला जाएगा। लेकिन किसी भी सैमसंग मॉडल में, क्वालकॉम, मीडियाटेक, किसी का भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसका, आपके मॉडल का 2023 जून तक का सिक्योरिटी उसके अंदर होना चाहिए, वरना नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे बोला प्लीज एक्सेप्ट यूएसबी डिबगिंग ऑन योर फोन। अभी फोन चालू हो रहा है। एक तरीका मैंने बताया यहाँ पर आपको, ठीक है। दूसरा तरीका एफआरपी का। ये तीसरा तरीका है बाईपास कर कर। एमटीपी मोड में आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्ट कर कर रखना है, उसके बाद कनेक्ट कर कर कंटिन्यू कर देना। आप कौन सा ब्राउजर ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब, गूगल मैप्स, अलायंस शील्ड या सैमसंग का ब्राउजर, वो ओपन कर कर यहाँ से काम कर सकते हैं बाईपास करने के। तो वो ब्राउजर ओपन डायरेक्ट कर कर आप काम कर सकते हैं बाईपास किट के लिए। चौथा तरीका है आपके पास आखिरी, आईएसपी या टेस्ट पॉइंट, या टेस्ट पॉइंट या एटीएफ।
जैसे सैमसंग का A06 टेस्ट पॉइंट, देखिए लिखा है इसने टेस्ट पॉइंट से होगा, प्रीलोडर पोर्ट बनेगा, कस्टम डीएबी सेलेक्ट करना होगा, प्रीलोडर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर आकर देखिए मॉडल A03s, A04, A04s, 4E, M04, A13, A22, है ना, A10s, M6765, 68। आपका मॉडल कौन सा भाई? A066M। तो यहाँ पर कस्टम डीए पे बोला है, यहाँ पर आकर A066M, यहाँ पर देखिए बिट 2 तक दे रहा है, सेलेक्ट करें, तब जाके वो काम होगा। ये नहीं कि किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, जो मॉडल का कस्टम डीए देंगे उसी को सिलेक्ट करेंगे तभी होगा। उसके बाद जो आपका टेस्ट पॉइंट दिया है सैमसंग का, उस टेस्ट पॉइंट को आप निकालेंगे। जो भी टेस्ट पॉइंट 2 पॉइंट दे दिया है, टच करके यूएसबी के, इसमें मीडियाटेक है, बैटरी लगा रहेगा। क्वालकॉम में बैटरी निकाल के पहले करते हैं, नहीं होता तब बैटरी लगाते हैं। यहाँ पर पोर्ट देकर पहले क्या करेंगे, पहले ये सेट कर लेंगे, एफआरपी हटाना है यहाँ से, इरेज एफआरपी कर देंगे। उसके बाद अपना टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, वेटिंग डिवाइस देगा तब, क्योंकि मीडियाटेक है। ये है एफआरपी करने का तरीका। लेकिन अगर A06 5G मॉडल में बिट 2 की जगह आपके फोन में बिट 3 आएगा तो नहीं होगा। मॉडल है लेकिन बिट नहीं है इसके अंदर सपोर्ट करता है। कुछ बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सभी अभी नया सिक्योरिटी अपडेट ही किया था और इसमें है भी, फिर भी नहीं करता है। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा देखा गया। सैमसंग का A42 5G मॉडल है, एक्जीनोस का नहीं करता है ये, एक्जीनोस का ये नहीं करेगा, करेगा तो काफी पुराना मॉडल, नया कोई भी नहीं करेगा ये, कोई ऑप्शन नहीं रखा इसने एक्जीनोस। हाँ, क्वालकॉम हो, स्पैड्रम हो, आप उसका कर सकते हैं। अब सैमसंग का A01 इसने बोला। जी अब्दुल्ला, आपका माइक ऑन है। तुम 12:40 गाड़ी धैले टक्कर हो जाए ना। क्लास में ध्यान रखा कीजिए, रिकॉर्डेड क्लास, खास के हमारी क्लास। मैं म्यूट नहीं रखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुला शेर हो गए। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप जैसा आपके बीच में वॉइस आएगा वैसा ही इसमें नोट होता जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो चौथा तरीका, ये लास्ट ऑप्शन आपके पास, A02 हो, A03 कोर हो। बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है सैमसंग का A045 जो मीडियाटेक मॉडल है वो भी नहीं हो रहा है। क्यों? या A04E वो भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले देखिए इसमें बिट कौन सा है। अब इसने A042F के लिए बिट भी बोला, आपके फोन में कितना है? बिट सी है, नहीं होगा वो। कितना है बिट बी में भी? अगर अपडेट हो गया है 2025 का तो भी नहीं होगा, नहीं कर सकते आप बिट बी भी अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो। जो इसका है कंडीशन A042B का, वो सिलेक्ट कीजिएगा। कस्टम डीए बोला तो A04 को कस्टम डीए देंगे आप। यहां से फिर टेस्ट पॉइंट निकालेंगे, पहले तो यहाँ से इरेज एफआरपी पहले देंगे आप। उसके बाद जब वेटिंग डिवाइस देगा, डिवाइस का वेट करने के लिए करेगा, तब यहाँ से अपने टेस्ट पॉइंट को रेडी करवाएंगे A042 के लिए। ठीक है, सिंगल टेस्ट पॉइंट है, 2025 की फाइल उसके अंदर राइट हो चुकी, नहीं बन रहा पोर्ट, सिंपल मैं बता दूं। अब इसको करने के लिए सिग्मा टूल आता है, सिग्मा टूल नाम सुना होगा कि नहीं पता नहीं। सिग्मा टूल में आप कर सकते, एक्सिनोस वाले मॉडल जो A13 हो गए या जो भी एक्सिनोस वाले मॉडल वहां हो रहा है सिग्मा टूल से। फिलहाल अभी अपडेट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। जी मेरा से सर। जी मेरे से भी कर सकते हैं, उसका EUV मोड होता है, टेस्ट पॉइंट से वो भी होता है, उससे कर सकते हैं। ओडिन मोड से इंजीनियरिंग फाइल राइट करवा सकते हैं, कॉल मी एरर फिक्स रहते हैं, सॉफ्ट ब्रेक्स फोन ऑन होते ही डाउनलोड मोड में चला आता है, यहाँ सॉफ्ट ब्रेक्स कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फंक्शन मोड में इन्फॉर्मेशन, इंटर डाउनलोड मोड, एफआरपी 2024 भी करता है लेकिन यूएसए रीजन, इंडियन मॉडल नहीं, यूएसए रीजन होगा तभी होगा।
एडीबी ऑन है तभी कर सकते हैं ये सारी चीजें जो होती नहीं है। हेलो सर। नेटवर्क के लिए इसने रखा है कि अदर कंट्री का फोन आता है सिम अनलॉक करने का ऑप्शन रखा है, एडीबी ऑन करके काम करेंगे। जी, जीएमसी गुडविल मोबाइल सेंटर, जीएमसी गुडविल मोबाइल सेंटर। सैमसंग का सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सैमसंग का जो ईएमएमसी जो है इसके साथ इसके थ्रू रिपेयर हो सकता है? नहीं सर, पर सैमसंग की एमएमसी की क्या हो सकती है? रिपेयर रिपेयर अगर एमएमसी उसका है रिपेयर, डेटा कि अगर खराब हो तो। सैमसंग की एमएमसी रिपेयर कह रहे हैं, फोन नहीं। जी जी। आप तो लेवल 2 पे चले गए डायरेक्टली। अच्छा अच्छा। उसमें क्या होता है, देखिए ये देखना होता है पहले कि वो जो मॉडल आपका है हम्म, वो एमएमसी का ब्रांड कौन सा है, मतलब एमएमसी तो सैमसंग का आपका हो गया, एंड्रॉइड ब्रांड कौन जी सा है? ओप्पो है, रियलमी है, वन प्लस है, एमआई है, सैमसंग है, वो ब्रांड देखा जाता है। जी ठीक है, जिसका जी। एमएमसी चेंज फाइल या इंजीनियरिंग फाइल है सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा। जिसका नहीं है जी तो उसका डेडबूट रिपेयर फाइल देखते हैं। अगर वो दोनों भी नहीं है तो फिर तीसरा चीज ओपीके डाटा या उसका आरपीएमबी की या फाइल देखते हैं। अगर वो तीनों नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता उसका। पेयर लगाइए। ठीक है सर, ये सारी चीजें यूएमसी से हो सकता है अपने नहीं, अनलॉक टूल से? सारा प्रोग्रामिंग बॉक्स से बताइए, अच्छा, यूएफआई प्रोग्रामिंग जेटैग बॉक्स लेना एमसी। पड़ेगा। ठीक, थैंक यू सर। ओके। हाँ हरी, कुछ पूछ रहे थे आप? जैसे बोले कि जो फैक्ट्री रीसेट नहीं होगा ये तो कैसे हम कर सकते हैं इसको? फैक्ट्री सेट एफआरसी। नहीं होगा? हाँ। नहीं समझे बात को, फैक्ट्री सेट नहीं होगा ज- क्या? जैसे सैमसंग में 50 था हमारे पास, उसको वाइप डाटा कर रहे थे, नहीं हो रहा था। वो मतलब क्या फिर एरर हो उस गया था बायोडाटा में? नहीं, जैसे ऑन प्लस वॉल्यूम दबाते थे ना तो कोई उसको नहीं है तो असर होता, खुल हाँ जाता तो था मोबाइल। हाँ तो तो कैसे खुलेगा नहीं, उसको केबल चाहिए था। होगा फैक्ट्री रीसेट? केबल लगा के करेंगे ना। और पीसी चार्जर से में? करके कनेक्ट वॉल्यूम करके होगा प्लस, ना सर वो तो? वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस करके यूएसबी केबल लगाएंगे तब वो जाएगा रिकवरी पर। अच्छा ये बात। जी, जिसमें सिर्फ वॉल्यूम प्लस पावर आता है वो आगे ठीक है, नहीं आता मतलब केबल के सहारे उसको देंगे हम यूएसबी, तब जाके वो रिकवरी पर जाता है। कृष्णा कुछ कह रहे थे आप? ये कह रहे हैं सर, वो तो पीसी में कनेक्ट करके होता है ना हाँ सैमसंग के तो आरडी सेट तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए तो आज के लिए आज बस यहाँ पर ही समाप्त करते हो। जो स्किल कैंप के बंदे आपका लास्ट था आज, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है कल हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपने टाइम 7 PM में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन। और हाँ, किसी भी स्टूडेंट को रेगुलर क्लास में आना है, 15 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 नवंबर से हार्डवेयर उसमें स्टार्ट होगा पहले लेवल 1 से। किसी को भी अगर रेगुलर क्लास में आना है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए नहीं, जो स्किल कैंप से यहाँ पर आए उनके लिए है कि जो आना चाह रहे हो वो अपने सपोर्ट मैनेजर से सपोर्ट कर सकते हैं जिनसे हम क्लास लोगों का जुड़ी। तो रहेगा ना सर? हाँ आप लोग तो रेगुलर है ना, जो अभी हाँ, स्किल कैंप के लिए 1 दिन के लिए ज्वाइन किए थे, 3 दिन के लिए, उनके लिए था। ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड बाय। नाइट सर।